आज हम करने जा रहे हैं लघुत्तम समापवर्त्य लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम संक्षेप में एलसीएम कहते हैं। प्रायः गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि लघुत्तम समापवर्त्य होता क्या है। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य इन दी हुई संख्याओं के सार्वगुणजों में से सबसे छोटा गुणज होता है। क्या आपने कुछ ध्यान दिया? आइए मैं आपका ध्यान महत्तम समापवर्त्य की ओर लेकर चलता हूं। महत्तम समापवर्तक दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्वगुणखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणखंड होता है। अब आपने कुछ अंतर देखा महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य में। जहां हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए गुणखंड का प्रयोग करते हैं, वहीं हम लघुत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए गुणजों का प्रयोग करते हैं। तो आइए 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करें। तो जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा, लघुत्तम समापवर्त्य दी हुई संख्याओं का सार्वगुणजों में से सबसे छोटा गुणज होता है। तो आइए 8 और 12 के गुणज ज्ञात करें। 8 के गुणज 8, 16, 24, 32, 40, 48 और इस प्रकार आगे 8 के गुणज अनंत होते हैं। उसी प्रकार 12 के गुणज, हमें पता है गुणज के लिए हम पहाड़ा ही लिखते हैं। 12, 12 गुणा 1 12, 12 दूना 2 24, 12 गुणा 3 36, उसी प्रकार 48, 60, 72, 84, 96 और इस प्रकार आगे 12 के गुणज लिखते चले जाएंगे। अब हमने 8 और 12 के सार्वगुणज ज्ञात करने हैं। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में भी देखा था और इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि हमने जो गुणज 8 और 12 में साझा हैं उनको हमने लाल रंग से लिखा है। देखिए 24, 48, 72 और 96। तो ये 8 के और 12 के सार्वगुणज हैं। परिभाषा के अनुसार सार्वगुणजों में से सबसे छोटा गुणज, तो सबसे छोटा गुणज कौन सा है? 24। दोनों में हम देख पा रहे हैं 24 जो है वो सबसे छोटा सार्वगुणज है और यही इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य है। आइए अब लघुत्तम समापवर्त्य अन्य विधि से भी ज्ञात करें। अभाज्य गुणखंड विधि। हमने आपको महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने की भी 3 विधियां बताई थी। उसी प्रकार लघुत्तम समापवर्त्य भी हम अलग अलग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। आइए अभाज्य गुणखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करें। तो ये 8 के गुणखंड, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 गुणा 4 8, 2 गुणा 2 4 और 2 गुणा 2 1। उसी प्रकार 12 के गुणखंड, तो 2 गुणा 6 12, 2 गुणा 3 6 और 3 गुणा 1 3। तो 8 के देखिए अभाज्य गुणखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हमने लिख दिए हैं। उसी प्रकार 12 के गुणखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 और 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्त्य हम देख पा रहे हैं कि 2 गुणा 2 दोनों संख्याओं में साझा हैं, तो उनको हमने एक बार लिखा है 2 गुणा 2 और उसके बाद हमारे पास अन्य 2 गुणा 3 शेष बचते हैं जो इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणखंडों में साझा नहीं है, तो उनको भी हमने लिख दिया है। अब हमने सबको गुणा कर दिया है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 24। यही इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य है, जैसा हमने इस विधि में भी ज्ञात किया। हम
इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड इकट्ठे भी कर सकते हैं। आइए इकट्ठे करें। देखिए 8 और 12 को हमने इकट्ठा ही लिखना है। तो 2 का पहाड़ा पड़ा, 2 गुना 4 8 और 2 गुना 6 12। फिर 2 से भाग हो रहा है दोनों संख्याओं को, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 गुना 2 4 और 2 गुना 3 6। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते समय हमने संख्याओं को केवल अभाज्य संख्याओं से ही भाग करना होता है। अब देखिए 2 से भाग फिर हो रहा है, 2 गुना 1 2 और 3 का 3। फिर 3 से भाग हो रहा है, 1 का 1 और 3 गुना 1 3। 8 और 12 के लघुत्तम समावर्त्य। तो देखिए ये जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए, इन्हीं को इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य कहते हैं। आइए इनका गुणा करें। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो हमारे पास 24। तो इस प्रकार हम इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। ये वाली विधि जो है वो सबसे अधिक प्रचलित विधि है। इससे हम संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।